हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग रेलवे का जो एमसीक्यू जीके का सीरीज जो हमारा चल रहा था उसी का आज हमारा अगला हिस्सा आ रहा है विश्व भूगोल का, जिसमें आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं द्वीपों के बारे में, महाद्वीप, पर्वत और मरुस्थल। और इसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल नहीं बल्कि एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं और केवल वही सवाल कवर किए जा रहे हैं जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। डिटेल वीडियो इन सभी टॉपिक के लिए हम लोग अलग से लाएंगे, उसमें आप सीखने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से और बाकी ऑल एग्जाम के लिए सीख सकते हैं पूरा डिटेल। फिलहाल हम लोग जो हमारा सीरीज है उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो दुनिया में बहुत सारे द्वीप समूह हैं, तो पूछा गया है कि कौन से द्वीप समूह के ये तीनों द्वीप समूह हैं। तो सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव अथवा इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसका बोर्नियो, जावा और सुमात्रा जो है यह तीनों के तीनों दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशियाई द्वीप समूह के द्वीप हैं, जिसमें से बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है। वर्तमान में इंडोनेशिया की नई राजधानी जो कि नुसांतरा है वो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला चौथा और मुस्लिम आबादी में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। तो दुनिया में आबादी में इंडोनेशिया चौथा नंबर में आता है और मुस्लिम आबादी में यह देश पहला नंबर में आता है, फर्स्ट नंबर में। और इसकी राजधानी नुसांतरा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। और सेशेल्स, मॉरिशस और मालदीव हिंद महासागर में अलग अलग द्वीपीय देश हैं। तो इसे हम लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैप में आप देख पा रहे होंगे कि मैप में हमारा ये जो है यह इंडोनेशिया, आपका ये पूरा इलाका जो दिख रहा है आपका ये पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र है। और उसके बाद ये इंडोनेशिया में इसमें कई सारे द्वीप समूह हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये अलग द्वीप समूह है सुमात्रा, और उसके बाद बोर्नियो, अलग अलग द्वीप समूह, यहाँ कई द्वीप समूह हैं। और भी ऑप्शंस में जो मालदीव की बात की गई, मालदीव हमारा ये है। और विक्टोरिया जो कि सेशेल्स की राजधानी है वो भी हिंद महासागर में स्थित देश हैं। तो सेशेल्स, मालदीव और इंडोनेशिया ये तीनों हिंद महासागर में स्थित देश हैं जो कि द्वीपीय देश है। उनकी बात ऑप्शंस में की गई। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मनीटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम। तो जो मनीटोलिन द्वीप है उसका लोकेशन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब है कनाडा। तो जो मनीटोलिन द्वीप है वह कनाडा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है और यह से झीलों का घर भी कहा जाता है। इसकी तीन प्रमुख झीलें, एक है मैनीटो झील, एक है कागावांग झील और एक है मिंडमोया झील। तो यह कनाडा में स्थित है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। ये जो मनीटोलिन जो द्वीप जो है ये अमेरिका के जो ग्रेट लेक जो हैं उनमें से एक लेक, आपका लेक ह्यूरोन आपको नज़र आ रहा होगा। तो लेक ह्यूरोन जो है इसमें एक द्वीप आपको यहाँ दिख रहा होगा। यह द्वीप जो है इसी का नाम मॉनिटोलिन है, यानी यह एक झील द्वीप है। तो आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थात दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में यह कहाँ है वो हम लोग देखेंगे मैप में भी, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी कोने पर स्थित द्वीप समूह है। इसका मुख्य द्वीप चिली और अर्जेंटीना में बटा हुआ है। और मैगलन जो स्ट्रेट है, मैगलन जल डमरू मध्य मुख्य भूमि जो दक्षिण अफ्रीका और टिएरा डेल फुएगो को अलग करती है, यानी दक्षिण अमेरिका और टिएरा डेल फुएगो को अलग करती है। इसे हम लोग मैप में देखते हैं बेहतर कि ये टिएरा डेल फुएगो यह कहाँ। तो ये रहा मैप आपका दक्षिण अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका के मैप में आप देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी भाग में ये जो सबसे दक्षिणी भाग है जो कि अर्जेंटीना और चिली का सबसे निचला हिस्सा, यहाँ आप देख सकते हैं टिएरा डेल फुएगो। और यहाँ से जो स्ट्रेट गया है इसी को हम लोग बोलते हैं मैगलन स्ट्रेट, क्योंकि विश्व का चक्कर लगाने वाला जो यात्री था मैगलन वो इसी रास्ते से पार हुआ था, इसीलिए इसका नाम है मैगलन स्ट्रेट। तो टिएरा डेल फुएगो कहाँ स्थित है? तो वो दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है। और इसकी जो नोक है दक्षिणी साइड में उसे केप हॉर्न का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला अगला सवाल आज का। चौथा सवाल है 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका। तो इसका जवाब उम्मीद है आपको पहले ही समझ में आ गया होगा। तो सर्वाधिक आबादी वाले 6 देश जो हैं वो कि एशिया में स्थित हैं।
इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एशिया, जिसमें से चीन 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में भारत, इंडोनेशिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। ये टॉप कंट्रीज हैं जो कि आबादी में सर्वाधिक आबादी वाले हैं। एशिया पूरा दुनिया में का 60% आबादी को कवर करता है, लगभग में 60% आबादी को कवर करने वाला महादेश एशिया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप यानी कौन सा प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो इनमें से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही जवाब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस। क्यों, उसका भी हम लोग देखते हैं। जो हमारा काल विभाजन जो है, इसका जो महाद्वीपीय विभाजन आपको पता होगा कि पूरा दुनिया में पहले केवल एक महाद्वीप था और ये 2 हिस्सों में बट जाता है। 2 हिस्सों में बटता है, एक आपका होता है लॉरेशिया और एक होता है गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग होता है आपका लॉरेशिया, तो जो यूरोप का हिस्सा है वो लॉरेशिया का हिस्सा है और फ्रांस आपका उत्तर में है, तो इसी तरह से फ्रांस आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं होगा। दक्षिणी गोलार्ध के ज़्यादातर हिस्से गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, जैसे भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। और लॉरेंसिया यानी अंगारा लैंड टूटकर उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया बना है, तो फ्रांस उसका हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? माल्टा, वेलेटा, सिसिली या क्रेटे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सिसिली। भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, जो इटली प्रायद्वीप से मेसिना जल संधि द्वारा अलग होता है। इसका क्षेत्रफल 25,834 है। यह द्वीप जो सिसिली है, यहाँ एटना ज्वालामुखी है। तो इसे हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली कहाँ पर स्थित। तो ये मैप आप यूरोप का देख सकते हैं। यूरोप के मैप में यूरोप के दक्षिण में यानी दुनिया के बीचों बीच में जो सागर है वो आपका मेडिटेरियन से यानी भूमध्य सागर है। और ये जो भूमध्य सागर है आपका, तो भूमध्य सागर में यहाँ आप देख सकते हैं एक सिसिली नाम करके एक है आपका यहाँ पर, जो कि एक द्वीप है। और यही सिसिली द्वीप दुनिया का भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप आपका सिसिली है। तो यह सिसिली ही भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप, जो कि इटली से अलग होता है एक जल संधि के द्वारा। वो जल संधि का नाम भी आपको बताया गया है और इस जल संधि का नाम मेसिना जल संधि है और सिसिली द्वीप में एटना ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? तो इसका जवाब आपको ही पता है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला महादेश है। इसकी खोज 1770 में सबसे पहले कप्तान जेम्स कुक द्वारा की गई थी। यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके उत्तर में और पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप समझ गए। मैप में एक बार ऑस्ट्रेलिया को, तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसके पश्चिम में आपको इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर मिलेगा और उसके अलावे चारों तरफ आपको इस साइड और इस साइड पूरा प्रशांत महासागर का इलाका मिलेगा। यहाँ आपका कोई भी ज्वालामुखी का उद्गार नहीं है। यह इस क्षेत्र को थोड़ा यूनिक बनाता है। देखते हैं आज का अगला, आर्कीपेलेगो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह, भूमि और समुद्र का मिलना, एक वास्तुकार का बैकुंठ, एक प्रकार का चर्च? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी सागर या महासागर में स्थित द्वीपों की श्रृंखला को, द्वीप समूह को हम लोग आर्कीपेलेगो कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक महाद्वीपीय द्वीप और एक महासागरीय द्वीप। महाद्वीप के बगल में जो द्वीप हैं उसे महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं और एक महासागरीय द्वीप यानी महासागर में छोटे आकार के जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? मैप में शुरू में भी आपको बताया गया था। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या दक्षिणी महासागर? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर में 115 द्वीपों वाला एक देश है जो अफ्रीकी मुख्य भूमि से पूर्व दिशा में लगभग 1500 किलोमीटर दूर और मेडागास्कर से उत्तर पूर्व में स्थित है। मैप में आपको एक बार देखना जरूर। तो जो सेशेल्स जो है ये आप देख सकते हैं कि भारत से इसका लोकेशन कहाँ है। ये भारत से इसका लोकेशन यहाँ है सेशेल्स, इसका राजधानी विक्टोरिया है। मेडागास्कर से इसका लोकेशन ये हुआ और उसके बाद अफ्रीका से इसका लोकेशन ये हुआ। तो ये अलग अलग जगह में इसका लोकेशन अलग अलग जगहों से आप देख सकते हैं। देखते हैं आज का अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है?
बाली द्वीप समूह, सेंटोरिनी द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक द्वीप नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हवाई द्वीप समूह। यह हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर के बीच में है, जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं। इसे हम लोग मैप में देख के समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी राजधानी होनोलुलु ओहू द्वीप पर स्थित है, जिसका नाम है होनोलुलु। यह अमेरिका का 51वां राज्य है। इसके तहत 8 प्रमुख द्वीप हैं। इस राज्य का संयुक्त राज्य अमेरिका में विलय 21 अगस्त 1959 में हुआ। चलिए देखते हैं इसे मैप में। तो प्रशांत महासागर के चौराहा कहे जाने वाले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो राज्य है 51वां राज्य, वो आपका यहाँ आप देख सकते हैं, यह हवाई द्वीप है, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर के बीच में है। इसे अमेरिका अपने जहाज़ों में ईंधन का भरने के लिए एक ईंधन पॉइंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल करता है, जो कि अमेरिका का 51वां राज्य है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? यूराल, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एटलस या अल्प्स? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यूराल। यूराल पर्वतमाला जो है वो एशिया और यूरोप के बीच का बाउंड्री लाइन है, जो कि अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले अन्य भी भौगोलिक कारक जैसे भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, ये सभी बॉस्फोरस जल संधि, लेकिन पहाड़ियों में अगर देखा जाए तो वो यूराल है। यूराल पर्वत जिसका विस्तार रूस में है। अगला प्रश्न, एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, इसका सही जवाब एटलस पर्वतमाला का अफ्रीका। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका में स्थित है। अन्य पर्वतमालाओं की अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, उत्तर अमेरिका में रॉकी है, ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यूरोप में आल्प्स है, काकेकस यूराल है, एशिया में हिमालय हिंदुकुश है, अल्ताई है, अंटार्कटिका में ट्रांस अंटार्कटिक है, अफ्रीका में एटलस, ड्रैकेंसबर्ग, किलिमंजारो, कैमरून, ये सभी अफ्रीका में है। मैप में भी आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का क्या नाम है? किलिमंजारो का किसमें नाम है? सबसे लंबी नदी के रूप में, सबसे बड़े घास के मैदान, सबसे घने जंगल या ज्वालामुखी पर्वत के रूप में? तो अभी आपको बताया गया किलिमंजारो क्या है। तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक पर्वत है, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। इसमें 3 ज्वालामुखी शंकु किबो, शीरा और मावेंजी स्थित है, जिनमें से किबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न, यूराल पर्वतमाला किसे किसे अलग करती है? ऊपर भी ये सवाल था लेकिन अलग रूप में। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका भारत, अफ्रीका यूरोप, एशिया यूरोप? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एशिया यूरोप, यानी ऑप्शन डी। यूराल पर्वत की लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसे आप मैप में देखें तो कुछ इस प्रकार से है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करती है, और इस पहाड़ का विस्तार कुछ ऐसे है, इस आसपास में है, जो कि दोनों महादेश को एक तरफ आपका हो जाता है एशिया और दूसरे तरफ आपका हो जाता है यूरोप। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, विंसन मैसिफ पर्वत, माउंट विंसन, इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अंटार्कटिका? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। तो विंसन मैसिफ पर्वत जो है वो एल्सबर्थ पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। यह अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। अगला प्रश्न, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में है? ऊपर भी आपको एक बार बात में बताया गया। तंजानिया, नाइजीरिया, घाना या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा तंजानिया। तो वह तंजानिया में स्थित है, यानी ऑप्शन ए। तो तंजानिया में स्थित अफ्रीका का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है वाला पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? यहाँ मरुस्थलों से सवाल पूछी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता मरुस्थल, स्पीति घाटी शीत मरुस्थल, थार मरुस्थल, कच्छ करण? तो मरुस्थल ऐसे जगह को बोलते हैं जहाँ वनस्पतियाँ बहुत कम उगती हैं। तो मरुस्थल का मतलब आप ये नहीं समझेंगे केवल बालू ही बालू। बहुत लोग भूलवश या गलतफहमी में ऐसा सोच लेते हैं। तो कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात सिंधु घाटी मरुस्थल। सिंधु घाटी मरुस्थल जो है वह पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। यह थार रेगिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। मरुस्थल और उसकी स्थिति से
कालाहारी भारत, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, पेटागोनियन अर्जेंटीना, सहारा अफ्रीकी महाद्वीप। तो आपको दिख रहा होगा, इसका सही जवाब आप गेस भी कर सकते हैं कि भारत में कौन सा मरुस्थल है। तो भारत में आप जानते हैं थार मरुस्थल है, इसका मतलब कालाहारी मरुस्थल वाली बात जो है वही ऑप्शन ए आपका इसका हो जाएगा सही जवाब, यानी वही गलत है। कालाहारी मध्य अफ्रीका में है, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है, पेटागोनियन अर्जेंटीना में है यानी दक्षिण अमेरिका में, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। ये हुए कुछ मरुस्थलों की बात। अगला प्रश्न, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस मरुस्थल में खारे पानी की छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? सालार डी यूयूनी, सहारा मरुस्थल, नेगेव मरुस्थल, थार मरुस्थल। इसका सही जवाब हो जाएगा सालार डी यूयूनी मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा नमक मरुस्थल है, जो बोलिविया में स्थित है। बोलिविया मतलब दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, सहारा रेगिस्तान जो कि विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान है, जिसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत का क्षेत्रफल से भी लगभग 2.5 गुना। तो यह कहाँ स्थित है? ईरान, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तर अफ्रीका, यानी ऑप्शन सी। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है, यानी ध्रुव पर तो नहीं है। यह उत्तरी अफ्रीका में है। इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इस मरुस्थल में 20 से अधिक झीलें पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांशतः खारे पानी की झीलें हैं। चाड एकमात्र मीठे पानी की झील यहाँ स्थित है। सहारा मरुस्थल के विस्तार की बात करें तो एक बार मैप में हम लोगों को देखें। सहारा मरुस्थल का विस्तार जो है आपका वो इतने देशों में जो अंडरलाइन किया गया है, लगभग इतने देशों में है, जिसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल माना जा सकता है। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? यानी ध्रुव में नहीं होना चाहिए। कालाहारी, गोबी, सहारा या ग्रेट ऑस्ट्रेलियन? तो इसका सही जवाब यानी मिडिल में अगर कोई है तो वह सहारा है। गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा है। अगला प्रश्न, टकला मकान। टकला मकान जो डेजर्ट है मरुस्थल वो कहाँ स्थित है? इराक, यमन, मंगोलिया या चीन? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चीन। तो चीन का जो मरुस्थल है उसका नाम है टकला मकान। हिंदी में आप टकला मकान कह सकते हैं, इंग्लिश में टकला मकान है। अगला प्रश्न, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा एशिया। यह एशिया में चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। इसे हम लोग एक बार मैप में देखें तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गोबी मरुस्थल के उत्तर साइड में आप देखेंगे मंगोलिया और दक्षिण साइड में आप देखेंगे चीन। यानी एक तरह से देखा जाए तो यह दोनों के इंटरसेक्शन क्षेत्र में है, दोनों के कंबाइंड क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यूनाइटेड स्टेट, इजिप्ट यानी मिस्र, चीन या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वह स्थित है ब्लैक रॉक डेजर्ट, जो कि एक अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी जैसा मरुस्थल इधर होता है वैसा मरुस्थल नहीं, वो दूसरा टाइप से यानी सूखापन वाला क्षेत्र है। 21 जून 1986 को इस रेगिस्तान में बर्निंग मैन फेस्टिवल, तब से बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है। उस दौरान दुनिया भर से आए लोग यहाँ सेलफोन, इंटरनेट, ये सभी जो कि अत्याधुनिक सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहकर पारंपरिक नाच गाने और गीत संगीत के बीच एक सप्ताह गुजारते हैं। बर्निंग मैन फेस्टिवल जिसे कहा जाता है ब्लैक रॉक डेजर्ट में, जो कि यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो हम लोग रेगिस्तान मरुस्थल का पर्यायवाची समझते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन रेगिस्तान यहाँ मरुस्थल का ही नाम है। तो रेगिस्तान मरुस्थल जो है यह कहाँ स्थित है वो हम लोग देखते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या नेपाल? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका अफगानिस्तान। तो रेगिस्तान नामक मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है? सहारा अफ्रीका, थार भारत, कालाहारी अमेरिका, गोबी मंगोलिया। यानी यहाँ लोकेशन संबंधित है। सहारा अफ्रीका में है, सही बात है। थार भारत में है, सही बात है। गोबी मंगोलिया में है, सही बात है। कालाहारी अमेरिका, यही डाउटफुल बात है। इसका मतलब 27वां का सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ये कालाहारी जो है ये अफ्रीका में है, अमेरिका में नहीं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में थार मरुस्थल से जुड़े रेगिस्तान को, जैसे हमारा भारत पाकिस्तान का आप मैप देख सकते हैं, तो भारत पाकिस्तान के मैप में आप देखेंगे
तो भारत पाकिस्तान के मैप में इधर आपका हो गया थार रेगिस्तान। तो जो पाकिस्तान की तरफ जो रेगिस्तानी इलाका है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? पाकिस्तान की तरफ का इलाका को, भारत तरफ के इलाके को तो हम लोग थार नाम देते हैं, वो ठीक है। पाकिस्तान तरफ वाले को क्या नाम दिए हैं? सवाल आपसे यह पूछा गया है। ऑप्शन है आपका गोबी, चोलिस्तान, सुकुर या मीरपुर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा चोलिस्तान। तो पाकिस्तान तरफ जो थार मरुस्थल है उसे चोलिस्तान कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे रोही का संज्ञा भी देते हैं। यह पाकिस्तान के पंजाब और भारत व सिंध के कुछ पड़ोसी भागों में फैला हुआ अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। अगला प्रश्न, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या पोलैंड? तो यह यूरोप में स्थित एक मरुस्थल है जो कि पोलैंड में स्थित है। यह पोलैंड में स्थित है। पोलैंड एक यूरोपीय देश है। अगला प्रश्न, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह आपको नाम से ही जाना है। नामीब मरुस्थल ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या अफगानिस्तान? तो नामीबिया देश में है। अब आपको देखना है कि नामीबिया कहाँ है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया में है का तटीय मरुस्थल है जिसका क्षेत्रफल 3,10,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार अंगोला से ओलिफेंट्स नदी तक है। विश्व के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से यह एक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है। एक तरफ तो चीन है, दूसरा तरफ क्या है? अमेरिका, मंगोलिया, भारत, अफगानिस्तान। तो यहाँ आपको ऑप्शन कट भी आप कर सकते हैं। अमेरिका नहीं हो सकता है, भारत और चीन के बीच नहीं है, अफगानिस्तान और मंगोलिया। तो सही जवाब इसका होगा आपका मंगोलिया, जैसा कि आप ऊपर भी देख चुके हैं। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमाओं को अलग करता है। गोबी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। जल रहित स्थान मतलब जहाँ कोई भी बारिश का कोई भी इम्कान न हो। तो इसी के साथ आज का हमारा जो 31 क्वेश्चन का सीरीज था ये हमारा समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। और इन सभी चीज़ों का जो डिटेल है वो अलग अलग वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मैप का एक सीरीज़ हम लोग चलाने वाले हैं, उसी में हम लोग लाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी हम लोगों का फोकस है आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी जो कि रेलवे के एग्जाम्स है। इसी के लिए आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर मुहैया कराए गए हैं। तो जैसा आपको अगर ये वीडियो ठीक लगता है बाकी लोगों तक बताएं और वीडियो आप ज़रूर लाइक करें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।